अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी किसी भी कीमत में जायज़ नहीं है। इसकी दलील मैं आगे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि बिया पोशीदा जायज़ नहीं, यानी हम जो कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो कोई शय होना चाहिए। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कोई शय नहीं है, ये एक नंबरिंग है और फोटो है, इसलिए ये कोई शय है नहीं। जो कुछ हम खरीदते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं। सुनिए, बिया में इस्तिस्ना करना जायज नहीं इल्ला के माल मालूम हो। नहीं समझे? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आध चीज मुस्तस्ना कर लेने से मना फरमाया है इल्ला के उसकी मिकदार मुकर्रर कर ली जाए। मुस्लिम 1536, किताबुल बिया, अबू दाऊद 3375, तिर्मिजी 1313, इब्न माजा 2266, नसाई जिल्द 7 सफ़ा 296, अहमद जिल्द 3 सफ़ा 313। हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह रकम तराज हैं कि बिया में इस्तिस्ना की सूरत यह है कि आदमी कोई चीज फरोख्त करे, बेचे और उसका कुछ हिस्सा छुपा ले, अलग कर ले, मुस्तस्ना कर ले। अगर अलहदगी मालूम हो, मसलन दरख्तों में से एक दरख्त है, मालूम होना चाहिए, मुख्तलिफ मनाजिल में से एक मंजिल, यानी पता होना चाहिए कितना रखता है ये स्क्वायर मीटर, और जमीन के मुख्तलिफ जगहों में से कोई एक जगह हो, मालूम होना चाहिए। गोदी से जो कंटेनर आया है उसके अंदर माल क्या है। माल आया गोदी से, कंटेनर निकला, उसकी नीलामी। अब कंटेनर के अंदर क्या है बेचने वाले को भी नहीं पता, जो लोग बोली लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता, लेकिन बोली लग रही है, खरीद रहे हैं लोग। मालूम हुआ कि उसमें चिंदी भरी हुई है, करोड़ों रुपए चले गए, डूब गए। तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि कंटेनर के अंदर क्या है। और अगर मुस्तस्ना छुपा हुआ हो, अलग हो, कंटेनर के अंदर क्या है नहीं मालूम, मजहूल हो, मसलन आदमी किसी नामालूम चीज को मुस्तस्ना कर दे, यानी वो कहे मैंने ये ढेर फरोख्त कर दिया, मैंने ये ढेर फरोख्त कर दिया, ये कंटेनर फरोख्त कर दिया, लेकिन इसका बाज हिस्सा फरोख्त नहीं किया। अच्छा, ये भी मसला है कि कंटेनर का इस कोने में जो निशान लगा हुआ है, इतना स्क्वायर फीट का हिस्सा जो है वो उसके अंदर कुछ भी हो, वो मैंने नहीं बेचा, तो बिया सही नहीं होगी। और मजहूल इस्तिस्ना की बिया से मुमानियत में हिकमत यह है कि ये बिया जिहालत की वजह से धोखे पर मुश्तमिल है। बिल्कुल धोखाधड़ी इस्लाम में जायज नहीं है। कंटेनर के अंदर क्या है बेचने वाले को भी नहीं पता, खरीद रहा है जो उसको भी नहीं पता, ये तो धोखा है ना, ये तो सीधा सीधा जुआ है। लगाओ भाई, लगाओ लगाओ, इसके अंदर बहुत माल है, बहुत माल है, तुम्हारी किस्मत है, हो सकता है 1 का 10 लग जाए या 1 का 100 लग जाए, लगाओ लगाओ, किस्मत आजमाओ। तो ये तो धोखा है ना, धोखा इस्लाम में जायज नहीं है। फतहुल बारी जिल्द 5 सफ़ा 354। इमाम नववी रहमुल्लाह से भी इसी माने में कौल मरवी है। शरह मुस्लिम जिल्द 10 सफ़ा 195। जैसा कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ऊंट फरोख्त करते वक्त मदीना तक उस पर सवार होके जाने का मालूम इस्तिस्ना कर लिया था। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक औकिया के बदले उसे फरोख्त कर दिया और मैंने अपने घर तक उस पर सवारी की शर्त लगाई। ठीक है, मुआहिदा हो गया ना, ये तो मुआहिदा हो गया। ये घर मैं तुम्हारे हाथ इतने का बेच रहा हूँ, आज जनवरी है, लेकिन मैं दिसंबर में तुम्हारे हवाले करूंगा, पैसा भी चाहिए क्योंकि मुझे भी तो इंतजाम करना है। तो ये तो मुआहिदा है कि ये तो बिल्कुल इस्तिस्ना नहीं है, छुपी हुई चीज नहीं है, ये तो एग्रीमेंट है। बहुत सी फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, तो टाइम लेना
یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 2406 اور مسلم 715، ابو داؤد 3505، نسائی 4637، احمد جلد 3 صفحہ 299. یہ جو حدیثیں میں نے بیان کیا ہے انہی سے استدلال کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بٹ کوئن کوئی شے نہیں ہے بلکہ بیا پوشیدہ ہے، اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہے. بیا پوشیدہ نہ ہو تو جائز ہے، یعنی کوئن سونے کی ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ موبائل کی اسکرین میں. موبائل کی اسکرین میں بھی ہو پلس ہمارے ہاتھ میں بھی ہو لگی تو ٹھیک ہے. ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اگر